हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आइए हम वचन में जाने से पहले एक छोटी सी दुआ में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 करते परमेश्वर पिता, आज के सुंदर दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, एक अच्छी बारिश देने के लिए हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, ताकि परमेश्वर पिता ये जो जल है, जो पानी है परमेश्वर पिता, हमारे लिए पीने के लिए हो सके परमेश्वर पिता, हमारी सांसारिक आवश्यकताओं के लिए परमेश्वर पिता हो सके परमेश्वर पिता। क्योंकि जब बारिश आती है लोग खेती करते हैं परमेश्वर पिता, और खेती से हमें खाने का भोजन मिलता है परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, हम थैंक यू बोलते, धन्यवाद करते परमेश्वर पिता सारे किसानों के लिए जिसने अपनी बुआई करी है, जिसने अपने खेतों को बीज डाले हैं परमेश्वर पिता। वो बीज उनकी मेहनत के द्वारा परमेश्वर पिता फलवंत होने पाए मेरे खुदा। परमेश्वर पिता, हम विशेष कर इस सुंदर समय में हो करके उन लोगों के लिए दुआ मांगते परमेश्वर पिता, जो लाचार है, बीमार है, गरीब है परमेश्वर पिता। सबको आपके आशीर्वाद देना, आपके ब्लेसिंग से भर देना परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, एक अच्छा विश्वासी होने के लिए सहायता मदद करना परमेश्वर पिता। इस दुनिया में परमेश्वर पिता अनेक प्रकार के सताव होते हैं परमेश्वर पिता। लोगों को आपके नाम के कारण, एक विश्वासी के कारण उनको सताया जाता है मेरे खुदा। परमेश्वर पिता, आपका अनुग्रह और पवित्र आत्मा की भरपूरी देना परमेश्वर पिता, ताकि परमेश्वर पिता ये लोग उस सताव में भी परमेश्वर पिता विश्वास में और मजबूत होते जाए मेरे खुदा। और जब वो मजबूत हो जाते परमेश्वर पिता, एक गवाही बनने पाए परमेश्वर पिता, आपके विश्वास के गवाह बन जाए मेरे खुदा। परमेश्वर पिता, राजा यीशु राजा, इस सुंदर समय में परमेश्वर पिता हम अपने आप को और जो वचन हम अभी परमेश्वर पिता सीखने वाले हैं, उस वचन को परमेश्वर पिता आपके चरणों में रख देते यीशु राजा। हमारे माउथ को, मन को, दिल को छूना मेरे खुदा। जैसे हम वचनों से सीखते हैं, हमारे साथ रहना परमेश्वर पिता, ताकि ये हमारे अंदर जाके हमारे विश्वास को बढ़ाए परमेश्वर पिता और फलवंत होने पाए परमेश्वर पिता। हम सारा आदर सम्मान मान तुझे देते हैं और ये छोटी सी दुआ मांग लेते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। एक बार फिर सभी को जय मसीह की। प्रियो, एक प्रेयर रिक्वेस्ट है, वो है कि अलग अलग जगह में, जैसे पहले हमने देखा मणिपुर में, अपने छत्तीसगढ़ में, एमपी में बहुत सारी जगह में सताव हो रहा है, वैसे कि वैसे अभी अभी की न्यूज़ आ रही है कि तेलंगाना में भी सताया जा रहा है आरएसएस के या अदर ग्रुप्स के द्वारा, जो मसीह विरोधी है। उन लोग मसीहियों को, विश्वासियों को सता रहे। प्रियो, हम लोग उनके, परमेश्वर ने हमें सिखाया है कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो, उन्हें माफ़ करो। प्रियो, हम उनको कुछ कर नहीं रहे, कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन हमें उनके लिए, जो लोग हैं, जो हमारे विश्वासी लोग हैं, उनके लिए हम लोग प्रेयर करेंगे, दुआ मांगेंगे, और जो सता रहे उनका भी मन फिराव के लिए हम लोग दुआ मांगेंगे, ताकि जैसे परमेश्वर ने हमारी लाइफ को बदला है, वैसे ही वो जो सता रहे हैं उनकी लाइफ भी बदल जाए प्रियो। वो भी एक प्रेमी इंसान बन जाए परमेश्वर की दया से प्रियो, और वो भी एक अच्छा सद्गुण वाला इंसान बन जाए परमेश्वर की दया से प्रियो। तो हम ये सारी निवेदन हम अपनी रोज़ की प्रार्थनाओं में याद करेंगे। आप लोग भी ज़रूर याद करिएगा, और विशेष कर सताव के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आज हम वचन में से देखेंगे प्रियो, हमारा जो मन है ये हमेशा बहुत टाइम डाइवर्ट हो जाता है। हम लोग देखते हैं हमारा मन जो है वो भटकता रहता है, यहाँ वहाँ भटकता रहता है, और कभी कभी हमारा मन जो है गंदी चीज़ों से भरा रहता है। हम सब जानते हैं कि हमारा मन गंदी चीज़ों से भर जाता है। उसमें बहुत सारे क्लेश होते हैं, निंदाएं होती है, कुड़कुड़ाना होता है, बुराइयां होती है, पाप होती है, ये भर जाता है प्रिय। ये हमारा मन है, हमारा मन ये इन चीज़ों से भर जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें अपने आप को क्या करना है? शुद्ध करना है प्रियो। सबसे बड़ी बात, अपने आप को शुद्ध करना है। हम लोग ये नहीं कहना चाहिए कि क्या करें, सारा संसार ऐसे ही हो रहा है तो हमारे साथ भी होगा, और सब गलतियां करते हैं। नहीं प्रियो, परमेश्वर ने हमें बुलाया है एक पवित्र जीवन जीने के लिए, पवित्रताई में जीने के लिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है। वो चाहता है कि हम भी पवित्रता का जीवन जिए।
तो आज हम एक अच्छा शुद्ध मन के बारे में हम लोग सीखेंगे, पवित्र मन, शुद्ध मन के बारे में थोड़ा सा सीखेंगे परमेश्वर के वचन से। अगर आपको ये वचन और सेवकाई आपको रियल में आपकी आत्मिक लाइफ की उन्नति कर रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हमारी लाइफ बदली है वैसे कि वैसे औरों की लाइफ भी बदल जाए और हम वचनों से प्रियो इन अंत के दिनों में अधिक से अधिक सीखते जाएं और अपना जो लाइफ है उसको पवित्र बनाते जाएं, शुद्ध बनाते जाएं। प्रियो, हम अपनी लाइफ को शुद्ध करें, पवित्र करें। हर दिन कॉन्शियसली हम लोग को अपने आप के बारे में सोचना है, कहाँ मुझे इम्प्रूवमेंट करना है, कहाँ मुझे परमेश्वर में आगे बढ़ना है, कहाँ मुझे पवित्रता का जीवन जीना है, कहाँ मैं अपने आप को शुद्ध कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। हम लोग पढ़ेंगे प्रियो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसकी 8वीं आयत में। हम सब जानते हैं ये पहाड़ी उपदेश है प्रियो, और धन्य वचन जो प्रभु यीशु ने 8 धन्य वचन जो बोले हैं, जो बताए हैं, जो सिखाए हैं, वो आज उसमें का एक वचन हम लोग सीखेंगे। वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या सिखाया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है प्रियो, यहाँ लिखा है, धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के दर्शन देखेंगे, क्योंकि वे परमेश्वर के दर्शन देखेंगे। प्रियो, यहाँ पर शुद्ध मन के बारे में बताया गया है और बोला गया है कि परमेश्वर को देखेंगे। किसको देखेंगे? परमेश्वर को देखेंगे। हमें अंत में अपनी लाइफ इस धरती पर पूरी करके हम लोग को एक ना एक दिन सभी को मरना है। कोई यहाँ परमानेंट तो हम अपना जीवन लेके नहीं आए हैं, लेकिन जब हम अपनी लाइफ से मर जाएंगे और अपनी आत्मा को, जब हमारी आत्मा परमेश्वर के पास पहुँचेगी, हमारे प्राण, तो हम परमेश्वर क्या हमारे मन, हमारे प्राण से खुश होंगे या खुश नहीं होंगे। हमारे प्राण जो है, हमारी आत्मा जो है परमेश्वर के दर्शन कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। प्रियो, आज हमें अपने मन को जांचना है, आज हमें हमारे जीवन को जांचना है प्रियो। ये शुद्ध बनाना है अपने आप को। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खुद शुद्ध थे, खुद पवित्र थे। परमेश्वर पिता के जैसे शुद्ध और पवित्र प्रभु यीशु मसीह ने अपनी लाइफ बिताई प्रियो। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमें कहते हैं कि हम क्या हो जाए? शुद्ध हो जाए। ये किसी और के वचन नहीं है, खुद प्रभु यीशु मसीह के वचन है प्रियो। हमें आज आह्वान कर रहे प्रभु यीशु मसीह, आज हमें बोल रहे, हमें बता रहे हैं कि शुद्ध हो जाओ। और ये जो पहाड़ी उपदेश है, इसको हमें बार बार पढ़ना है, बार बार मनन ध्यान करना है, बार बार इनसे बातें हमको सीखनी है। आज का ये वचन एक लाइन का एक आयत है। इस एक आयत में हम लोग 2 बातें सीख रहे हैं। एक तो मन को शुद्ध करना है, अपने आप को शुद्ध करना है, अपने मन को शुद्ध करना है, पवित्र करना है। और दूसरी बात है परमेश्वर को देखेना। परमेश्वर को हम देखने पाएंगे, परमेश्वर के हम दर्शन करने पाएंगे प्रियो। हमारे परमेश्वर को हम देखने पाएंगे, दर्शन करने पाएंगे। कितनी बड़ी बात है। अगर हम एक बार भी सोचेंगे कि आज इसी वक्त अगर परमेश्वर हमें लेने आ जाए, हमारी वो हो जाए, हमारी मृत्यु हो जाती है, तो क्या हम परमेश्वर के दर्शन कर पाएंगे? ये आज हमें सोचने की बात है, सोचने की ज़रूरत है। हम कहाँ हैं? एक ही शर्त है, मन को शुद्ध रखना है। जैसे यीशु ने अपने मन को शुद्ध रखा और खुद प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वो इंसान धन्य है, धन्य है प्रियो। कितनी बड़ी बात है। हम अपने मन को शुद्ध करेंगे तो हम धन्य हो जाएंगे, हम परमेश्वर के दर्शन करने पाएंगे। लेकिन यही बात है कि हम कितनी कोशिश करते हैं, कितने परमेश्वर के निकट आते हैं, कितने परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं, कितना हम परमेश्वर को अपना समय दे पाते हैं। सब कोई बिजी है, सब कोई दौड़ धूप में लगा हुआ है, भाग दौड़ कर रहा है, गाड़ियाँ लेके दौड़ रहे हैं, सब यहाँ वहाँ। लेकिन क्या उस दौड़ धूप वाली लाइफ में भी क्या हम परमेश्वर को अपना समय दे पा रहे हैं? परमेश्वर का वचन कहता है, सबसे पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, बाकी सब वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। लेकिन हम खोज ही नहीं कर रहे हैं, हम ढूंढ ही नहीं रहे हैं, हम अपने आप को शुद्ध नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप को पवित्र नहीं कर रहे हैं। फिर हम कहाँ परमेश्वर के दर्शन कर पाएंगे? कहाँ परमेश्वर हमें धन्य कहने पाएंगे? कहाँ हमें आशीष मिलेगी?
सबसे पहले अपने मन को हमें शुद्ध करना है। सुनने में तो बहुत सरल शब्द है और बहुत इजीली हम लोग बोल देते हैं, लेकिन ये कठिन है, फॉलो करना कठिन है। आए दिन कुछ न कुछ हमारी लाइफ में हो जाते हैं, लेकिन प्रियो कॉन्शियसली जानते हुए हमें कोशिश करनी है, अपने आप को शुद्ध रखने की कोशिश करनी है। हमें भी संसार जैसे सांसारिकता में नहीं जाना है कि उसने गाली गलौज कर दिया तो मैं भी गाली गलौज कर दूँ, उसने थप्पड़ मार दिया तो मैं भी थप्पड़ मार दूँ, उसने वहाँ पर कचरा फेंक दिया तो मैं भी फेंकाऊँ, उसने मुझे गुस्सा किया तो मैं भी गुस्सा करूं, उसने मेरी निंदा करी तो मैं भी उसकी निंदा कर रही हूँ। नहीं प्रियो, ये गलत बात है। अपने मन को शुद्ध करना है। कोई बात नहीं, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उनको क्रूस पर चढ़ाने वालों को माफ़ कर दिया, तो हम लोग कौन होते हैं? हमें भी माफ़ करना आना चाहिए। जब हम माफ़ करेंगे तो हमें भी माफ़ी मिलेगी। तो वो कैसे हो सकता है? जब हमारा मन शुद्ध होगा तब ये सारी चीज़ें हो सकती है। हमें पवित्र होना है, क्योंकि परमेश्वर, जो हमारा परमेश्वर है, पवित्र है। उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह पवित्र है, और उसका जो राज्य है, जो स्वर्ग का राज्य है, वो भी प्रियो पवित्र है। परमेश्वर का राज्य भी पवित्र है। तो वहाँ पर कौन जा सकता है? परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर का बेटा पवित्र है, परमेश्वर का राज्य पवित्र है, तो वहाँ पर जा कौन सकता है? वहाँ पर प्रियो वही लोग जा सकते हैं जो पवित्र है, जो शुद्ध है। क्योंकि क्लियरली लिखा है इस वचन में, हमने पढ़ा कि धन्य है वे जिसका मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे, परमेश्वर के दर्शन कर पाएंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जो पवित्र लोग हैं वही उसके राज्य के अधिकारी होंगे और उसके राज्य में प्रवेश करेंगे। अन्यथा हम लोग तो कर ही नहीं पाएंगे अगर हमने परमेश्वर के अनुसार शुद्ध मन और पवित्र जीवन नहीं जिया है। तो बाकी सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी अगर हम शुद्ध और पवित्र हो गए तो। परमेश्वर हमारे विचारों को जानता है। एक रास्ता है मन को शुद्ध करना, मन को नवीन करना, मन को नया हो जाना, पवित्र होना। परमेश्वर शुद्ध मन वालों से प्रसन्न होता है। परमेश्वर का राज्य पवित्रता का है, वो हमें भी पवित्रता में लिए चलता है। परमेश्वर हमें यही कहता है कि हमारा मन जो है, मन वो शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, क्योंकि कोई भी अशुद्ध वस्तु जो है वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगी। क्योंकि वहाँ का राज्य पवित्र है, परमेश्वर पवित्र है। तो अशुद्ध नहीं होएंगे हम लोग पवित्र होने की कोशिश करेंगे। स्पेशली जो मन हमारा है, जो माइंड है हमारा, उसका कंट्रोल करना है, उसको शुद्ध रखना है, उसको पवित्र रखना है प्रियो। और इसको हम शुद्ध कर लेंगे तो हमारा पूरा जीवन क्या हो जाएगा? पवित्र हो जाएगा। मन को तैयार करें परमेश्वर के राज्य के लिए। हम लोग पर अपने आप को तैयार करें। जब हमारा मन शुद्ध हो जाएगा तो हमारा बाकी सारी चीज़ें भी प्रिय शुद्ध हो जाएगी। हम लोग देखते हैं नीति वचन 4 उसका 23 में, यहाँ इस प्रकार लिखा है 4 के 23 में। ये भी कुछ मन की ही बात है, हम ध्यान से सुनेंगे, सीखेंगे। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। सबसे ज़्यादा हमें किसका ध्यान रखना है? हमें किसकी रक्षा करनी है प्रियो? हमें मन की रक्षा करना है, क्योंकि हमारे जीवन का मूल स्रोत ही वही है, मूल चीज़ ही वही है कि हम उसका क्या करें? रक्षा करें, गलत बातों से बचाएं उसको। हम दाऊद के बारे में कहते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि तू उसके कद में, कलर में, वलर में, उसके दिखावे पर मत ध्यान कर, उसके मन को देख। यहाँ पर लिखा है पहला सामुएल उसके 16 अध्याय के 7वीं आयत में लिखा है, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु सबसे बड़ी बात आ रही है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। हमारे परमेश्वर की दृष्टि ना तुम्हारे कद पे है, ना तुम्हारे कलर पे है, तुम्हारे रंग रूप पे है, तुम्हारे स्टेटस पे है, तुम्हारी पोजीशन पे है, या तुम्हारे अदर चीज़ों पे है, या तुम्हारी धन दौलत पे है। परमेश्वर की नज़र हमारे मन पर है। परमेश्वर हमारे मनों को जांचता है, हमारे मनों को देखता है।
इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, अभी हमने पढ़ा रीति वचन में, कि अपने मन की रक्षा करनी है हमें। परमेश्वर हमारे मन को देखता है, हमारा मन कैसा है। और भी हम एक वचन पढ़ेंगे, वहाँ पर तीनों चीज़ें आएगी, पर इसमें भी मन की बात की गई है, इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय उसकी 37वीं आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है कि उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से परमेश्वर को प्यार करना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और हम भी पवित्र हो जाएंगे तो हम परमेश्वर को ऑटोमेटिकली प्यार करने लग जाएंगे। अगर हम पूरी तरीके से शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, तो हम परमेश्वर को प्यार नहीं कर पाएंगे प्रिय। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, अपनी सारी बुद्धि से, प्राण से, मन से परमेश्वर को प्यार कर। हमको शुद्ध होना है, पवित्र होना है, ताकि हम परमेश्वर को प्यार करने वाले बन सके प्रियो। परमेश्वर हमें इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। हमें इससे ही वचनों को और सीखते जाएंगे प्रियो, और परमेश्वर की आशीषों को ग्रहण करते जाएंगे और अपने आप को बदलते जाएंगे, पवित्र करते जाएंगे प्रियो। सभी को एक बार और थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।